हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भिखारी बना बिजनेसमैन। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। शेर दादा हम आ गए। आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगे? हाँ बच्चों आओ, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा भिखारी बना बिजनेसमैन। तो किसी गांव में एक बिजनेसमैन आदमी रहा करता था जो कि शहर जाकर रोज बिजनेस करता था। और वो बिजनेसमैन रोज शहर आना जाना बस से किया करता था। तो आज के दिन भी वो बस स्टैंड पे खड़ा था। तभी वहाँ एक भिखारी आता है और वो भिखारी बिजनेसमैन से कहता है कि भैया कुछ खाने को दे दो, मैंने बहुत दिन से नहीं खाया, मैं भूखा हूँ। ये सुनते ही उस बिजनेसमैन को उस भिखारी पर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बहुत गुस्सा करने लगता है उस भिखारी पर। बिजनेसमैन बोलता है कि तुम इतने हट्टे कट्टे हो, तुम्हारे हाथ पैर सब सलामत है, तो तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? तुम्हें बहुत अच्छा लगता है क्या ये भीख मांगना? तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारा हाथ पैर सब तो सही सलामत है, तुम्हें भीख मांगना अच्छा लगता है क्या? बताओ, और मैं तुम्हें अगर कुछ पैसे दे भी दूं तो तुम्हारे पास क्या है मुझे वापस देने के लिए? तुम्हारे पास भी तो कुछ होना चाहिए मुझे देने के लिए, मैं ऐसे ही तो नहीं दे सकता हूँ। तो वो भिखारी कहता है भैया मेरे पास तो दुआ है बस आपको देने के लिए। तो वो गुस्से से कहता है कि दुए से, तुम्हारे दुए से मैं क्या करूँगा? मेरा बिजनेस सही सलामत अच्छा खासा चल रहा है, मुझे तुम्हारी दुए की जरूरत नहीं है। और वो बिजनेसमैन उस भिखारी को डांट वाट कर वहाँ से चला जाता है। उस बिजनेसमैन के जाने के बाद भिखारी सोचता है कि आज अगर मेरे पास उसको कुछ देने के लिए होता तो मुझे ये पैसे मिल जाते। तब वो बहुत देर सोचता है कि मैं ऐसा क्या रखूं जो मैं लोगों को दे सकूं उसके बदले में। बहुत देर सोचने के बाद उसे एक फूल का पौधा दिखाई देता है। तो वो उस पौधे से फूल तोड़ लेता है और जो भी फिर उसे भीख देता था तो वो उसे एक फूल दे दिया करता था। ऐसे ही करते करते फिर उसके पास अच्छे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उसका फ्लावर खरीद लेता है और फिर वो फ्लावर बेचने लग जाता है, भिखारी वाला काम छोड़ देता है। फिर वैसे ही धीरे धीरे मेहनत करते करते वो एक दुकान खरीद लेता है और दुकान पर ही फूल बेचने लगता है। फिर वो भिखारी ऐसे ही बेचते बेचते वो बड़ा सा एक दुकान खोल लेता है और वो फिर अब करोड़पति बन चुका होता है। तभी फिर एक दिन भिखारी देखता है कि सामने से वही बिजनेसमैन चला आ रहा है जो उस दिन उसे डांट कर गया था। और फिर जब उसके सामने वो बिजनेसमैन आता है तो वो बिजनेसमैन से कहता है कि भैया आपने मुझे पहचाना? तो वो बिजनेसमैन कहता है नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। तो फिर वो भिखारी कहता है चलिए कोई बात नहीं, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? तभी वो बिजनेसमैन कहता है भैया मैं एक बिजनेसमैन हूँ पर मेरा बिजनेस अब घाटे में चला गया, इसलिए मैं जा रहा हूँ मंदिर, ताकि मैं मंदिर में कुछ पूजा पाठ करवा सकूँ। शायद मेरा पूजा पाठ करवाने से बिजनेस चल पड़े, इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो वो भिखारी कहता है ठीक है भैया आप मेरे दुकान से फूल ले जाइए और मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। तब वो बिजनेसमैन कहता है कि भैया मेरे जेब में सिर्फ 10 रुपए पड़े हैं और अगर मैंने ये 10 रुपए तुम्हें दे दिए तो मैं आज इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू है तो मुझे बस से जाने के लिए ये भाड़ा चाहिए। अगर ये मैंने तुम्हें दे दिए तो मैं आज इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा। तो वो भिखारी कहता है कि कोई बात नहीं, आप ये फूल ऐसे ही ले लीजिए, मुझे इसके बदले में बस दुआ दे दीजिएगा। तभी वो बिजनेसमैन को याद आ जाता है कि ये आदमी कौन है और वो पहचान जाता है। तो कहता है तुम तो भिखारी थे? तो कहता है कि आपने ही उस दिन मुझे सीख दी थी, आपकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। आप मेरे से ये फूल ले जाइए, आप बस इसके बदले में मुझे दुआ दे दीजिएगा। और वो बिजनेसमैन उस भिखारी से फूल ले लेता है और मंदिर की तरफ चल पड़ता है। तभी थोड़े दूर जाने के बाद उसे एक भिखारी मिलता है और वो उससे पैसे मांगता है। तो वो बिजनेसमैन उस भिखारी को अपने हाथ में रखे हुए फूल दे देता है और कहता है कि भीख मत मांगा करो, कुछ मेहनत करके कमाओ, आप ये फूल को रख लो और इसे बेचो और फिर उससे पैसे जो आए और फूल उस दुकान से खरीद के फिर उसे बेचना, ताकि तुम भी शायद कोई बिजनेसमैन बन जाओ। तो बच्चों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी ऐसे ही आलस नहीं करना चाहिए।
हमें मेहनत कर कर ही कमाना चाहिए।